ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खेल बदल गया, अब नया सबक। बिल्कुल जो खेल आपको बताया गया था स्टॉक मार्केट के हवाले से कि देखिए इस वीक के अंदर इंडेक्स के हवाले से आपको लेवल बताए गए थे, सपोर्ट्स लेवल बताए गए थे और ये भी बताया गया था कि रिकवरी का सेशन कंप्लीट हो चुका है और ज्यादातर सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना है। तो अब जो खेल बदल गया है तो अब नया सबक हमने क्या रटना है या हमने नया सबक क्या पढ़ना है, तो उसके ऊपर आज के वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिनका वफादार दोस्त मिलते हैं, जिनको वफादार दोस्त मिलते हैं, दूसरा जिनके पास माँ की दुआएं होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको और मुझे माँ की दुआएं और वफादार दोस्त यानी हमें नसीब करे और हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, आमीन। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के हवाले से जैसे कि आपको बताया गया था कि आज आखिरी दिन रह गया मार्केट का और मार्केट के अंदर एक फैसला होना बाकी है कि मार्केट आया अपनी क्लोजिंग 1,67,000 से लेकर 1,69,000 के दरमियान देगी या मार्केट इससे नीचे पलट जाएगी। अगर उससे ऊपर देगी तो हमारा तो खैर बेचने का ही व्यू था कि सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहेगा, क्योंकि मार्केट आपकी बैक मार सकती है। पिछला वीक आपका नेगेटिव क्लोज हुआ है 5,800 पॉइंट के साथ, तो इस वीक के अंदर जो पॉइंट्स प्लस के वो खत्म हो सकते हैं और वही कुछ हुआ कि मार्केट जो है सुबह तो बहुत अच्छी थी 586 पॉइंट और फिर मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई 638 पॉइंट के साथ 1,63,806 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। मार्केट ने लो बनाया 1,63,118 और फाइनली मार्केट में हमने देखा कि मार्केट 1300 पॉइंट माइनस के बाद 638 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो कमी थी, कल वॉल्यूम बहुत ज्यादा थे, आज वॉल्यूम कम थे। आज वॉल्यूम 1977 मिलियन के वॉल्यूम से कल 3,075 मिलियन के वॉल्यूम से, यानी कि वॉल्यूम्स में कमी रही। इसके साथ ही टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। अगर हम देखें तो तकरीबन तमाम ही सेक्टर्स में एक मिला जुला रुझान रहा। ज्यादातर अगर हम देखें तो आज WTL ने, छोटे पेनी स्टॉक जो थे उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया। WTL हो गया, BOP यानी कि छोटे छोटे इसके के इलेक्ट्रिक के अंदर थोड़ी सेलिंग रही, जबकि BOP अच्छा चला। इसके साथ साथ छोटे छोटे स्क्रिप्ट में कॉसम था, बाकी छोटे स्क्रिप्ट थे जिनके अंदर वेव्स हो गया, हीरा टेक्सटाइल हो गया, SNBL हो गया, इस तरह के स्टॉक्स के अंदर हमने मूव देखी। बाकी अगर हम देखें तो ब्लू चिप्स स्टॉक्स के अंदर जो है वो थोड़ी सी गिरावट थी, थोड़ी करेक्शन थी और मार्केट में अगर देखें तो आज पूरा लैक क्लस्टर डे था और मार्केट लोअर साइड पे क्लोजिंग दी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। ओवरऑल अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नजर डालें तो पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम, शरह नमू, जो GDP ग्रोथ है देखा जाए तो स्टेबिलिटी की तरफ है और 3% तक पहुंच गई है। सोना जो है वो 4,56,900 रुपए फी तोला की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। PSO सितंबर में सबसे ऊपर यानी रहा म्यूचुअल फंड की लिस्ट के अंदर, म्यूचुअल फंड की जो लेवल के ऊपर रहा सबसे टॉप पर PSO रहा। PSO के वाले से अच्छी खबर थी, जबकि वीकली इन्फ्लेशन में इजाफा रहा 0.49%। खाद की जो फर्टिलाइजर ऑफटेक इंक्रीज हुए 2.4% सालाना बेसिस के ऊपर इजाफा हुआ है। हुकूमत इंडस्ट्रियल स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए 30 अरब रुपए खर्च करेगी। मैपलिफ का जो प्रॉफिट है वो दुगना हो गया, ये मैपलिफ के वाले से अच्छी खबर थी। जबकि मुगल स्टील की जो रेटिंग थी पाकरा ने उसको स्टेबल करार दिया और इसके साथ ही CCL होल्डिंग एक्वायर्स 58.78% मेजोरिटी स्टेक्स इन मिचल फ्रूट्स। मिचल फ्रूट्स के 78% जो स्टेक्स है वो एक्वायर करना चाहती है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाक रुपीज जो है वो स्ट्रेंथ यानी कि पॉजिटिव रहा डॉलर के अगेंस्ट 1.21 पैसा। अच्छा, फिपीलीपी डेटा अगर हम देखें तो कल का जो फिपीलीपी डेटा था उसमें भी फॉरेन कॉर्पोरेट्स आपके सेलिंग साइड पर थे, ओवरसीज यानी पाकिस्तानी और फॉरेन इंडिविजुअल सेलिंग साइड पर थे। कल के दिन में इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की थी और इसके साथ ही अगर हम देखें तो NBFC, म्यूचुअल फंड्स, अदर ऑर्गेनाइजेशंस, साथ ही ब्रोकर्स और इंश्योरेंस की बड़ी सेलिंग रही थी। सबसे ज़्यादा जो बाइंग रही थी बैंक्स की रही थी, बैंक्स ने अच्छी खासी बाइंग की थी और बाकी सब सेलिंग साइड पर रहे थे। ओवरऑल अगर हम देखें एक बैंक और दूसरा कंपनीज, इन दोनों ने बेहतरीन बाइंग की थी।
खैर आज भी हमने ये देखा कि मार्केट के अंदर एक गिरावट का जो सिलसिला था वो कंटिन्यू रहा। अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $57 55 के 52 के पास ट्रेड कर रहा है, और क्रूड ऑयल अगर हम देखें तो 56 का स्टॉप लॉस रखें, 58 से लेके 60 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड जो बबल बन चुका था आज ब्लास्ट हो गया, $68 जो है वो डिक्लाइन कर गया है, 43.90 का हाई बनाकर $42.33 के पास चल रहा है। और मजीद इसके अंदर ब्लास्ट होने की खबरें, क्योंकि अमेरिका ने वार्न कर दिया कि अमेरिका जो है वो ऑफिशियली ट्रेड वॉर के लिए बिल्कुल रेडी है, अब चाइना का मुकाबला करने के लिए रेडी है। जो चाइना मुसलसल बाइंग कर रहा था, तो अब अमेरिका भी सामने आ चुका है, और अब अमेरिका का कहना है कि ट्रेड वॉर होगी और मामला अब लेके चलेंगे ट्रेड वॉर की तरफ, तो ये मजीद खतरनाक हो सकता है। सिल्वर अगर हम देखें तो $50 के पास ट्रेड कर रहा है, सिल्वर में भी जो एक बबल बना हुआ था ब्लास्ट हो गया 53.90 के पास, और ₹50.40 के पास 40 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। मजीद गिरावट की तरफ जा सकते हैं, एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें। डॉलर इंडेक्स में इजाफा हुआ है, और बाकी मार्केट अगर हम देखें तो मार्केट सही है। इसके साथ ही अगर हम देखें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल, मार्केट वीकली बेसिस पे ओवरबॉट है, और अगर ओवरसोल्ड देखें मंथली बेसिस पे ओवरसोल्ड हो चुकी है, ये एक अच्छा साइन है। और जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो अब भी मार्केट ओवरबॉट साइड पे परफॉर्म करे, इसी वजह से मार्केट आपकी रुक रही है, फंस रही है और अटक रही है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लोजिंग थी, क्लोजिंग भी इम्पोर्टेंट जो आनी थी वो नहीं आई, और अब चूंकि खेल बदल गया है, मार्केट का एक खेल था जो मुसलसल एक तेजी का था, जिसमें हम देखते थे रोजाना आते थे, मार्केट एक नया हाई बनाती थी, हिस्टोरिकल हाई बनाती थी, 1,70,000 तक चली गई थी, और 1,70,000 पर बर वक्त आपको सेल कॉल भी दे दी गई थी कि एग्जिट कर जाएं, मार्केट अपना लेवल खराब कर चुकी है, और मार्केट ने करेक्शन स्टार्ट कर दी। फिर जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई, 1,57,000 की 58,000 की तरफ आ गई, तो आपको बता दिया कि मार्केट अब यहाँ से शॉर्ट रिकवरी लेगी, लेकिन रहेगी मंदी में, तेजी में कन्वर्ट नहीं होगी। तो आपने प्रॉफिटिंग के ऊपर, आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देना है, और वही कुछ हुआ कि मार्केट रिकवर तो हुई 1,67,000 तक, लेकिन लेवल्स बरकरार ना रह सकी, और मार्केट में हमने फिर गिरावट देखी। इस वक्त अगर आप चार्ट के हिसाब से देखें तो मार्केट ने 1,63,000 जो कि सपोर्ट बताया गया था उसको सस्टेन किया, उसको ब्रेक नहीं किया, और मार्केट इस लेवल के पास कर रही है। मार्केट एक ट्राइंगल के अंदर अब रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है। वीकली बेसिस पे मार्केट के ग्राफ खराब हो चुके हैं, और जबकि इस वीक की क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं रही, 700 पॉइंट प्लस के साथ रही। अब चूंकि मार्केट का ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल ये बता रहा है आपको कि मार्केट अगर 1,65,000 का लेवल ब्रेक करके 1,67,600 का लेवल ब्रेक कर देती है, यानी दो रेजिस्टेंस लेवल, एक 65,000 और 66,000, इसको ब्रेक करके सस्टेन कर देगी और ट्राइंगल को ब्रेक कर देगी, तो मार्केट तेजी के ट्रेंड में पलट जाएगी। अदरवाइज मार्केट अगर जैसे ही 1,61,000 का 60,000 का लेवल ब्रेक करेगी, तो मार्केट के अंदर हम यानी कि मजीद हम बड़ी गिरावट देखेंगे। तो अब मार्केट आपके एक रेंज बाउंड परफॉर्म करेगी। इसमें आपको क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई है वीकली बेसिस पे, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं है कि क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई है तो मार्केट मंडे से ही या मार्केट डाउन हो जाएगी या मार्केट गिर जाएगी। अब मार्केट आपकी चलेगी वॉलेटाइल और रेंज बाउंड चलेगी 1,66,000 से लेके 1,60,000 के दरमियान, 1,60,000 से लेके 1,66,000 के दरमियान। अब आपका जो स्ट्रेटेजी होगी वो ये होगी, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाए सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें, 66,000 मेंटेन करें, लॉन्ग पोर्टफोलियो बनाएं, अदरवाइज सेल ऑन स्ट्रेंथ, प्रॉफिट बुकिंग, और कोशिश करें सिलेक्टिव स्टॉक में काम करें, हर स्टॉक में काम ना करें। मार्केट जब 1,60,000 का लेवल ब्रेक करेगी तब आपकी बड़ी मंदी स्टार्ट होगी, लाइक 1,55,000, 1,50,000, वो जब मार्केट का लेवल 1,60,000 का ब्रेकआउट होगा डाउन साइड के लिए, तब मार्केट फिर गिरावट की तरफ आ जाएगी। तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है हमने, अब जो है वो लालच नहीं करनी है। जब तक 1,66,000 का लेवल ब्रेक इन सस्टेन ना हो जाए तब तक लंबी तेजी की जो प्लानिंग है वो जेन से निकाल दें, शॉर्ट ट्रेडिंग करें, शॉर्ट ट्रेडिंग के साथ स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। अच्छा, लिवरेज एंड फ्यूचर वाले हजरात का मतलब गौर से सुन लें, ध्यान लगा के सुन लें कि अपनी पोजीशन को हल्का कर लें, ऐसा ना हो कि पोजीशन आपको हल्का कर दे। सुन रहे हैं अब क्या कह रहा हूं मैं, कि लिवरेज एंड फ्यूचर वाले हजरात अपनी पोजीशन को हल्का कर लें, वरना ये पोजीशन आपको हल्का कर देगी। और जो डिलीवरी वाले हजरात है वो घबराए नहीं, क्योंकि उनको मौका मिलता रहेगा। लिवरेज एंड फ्यूचर वाले हजरात क्योंकि एक्सपोजर देने के चक्कर में जो उनके इक्विटी भी जाया हो जाती है और डिजास्टर हो जाता है, तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें। इंशाल्लाह हमारे जो ऑडियो कॉल्स है हमारे स्पेशल ग्रुप में आती रहेगी, मार्केट की मूव बताते रहेंगे, मार्केट के बारे में बताते रहेंगे, किस कब मार्केट क्या करने वाली है, किस तरह करने वाली है, ये सारी अपडेट होगी इंशाल्लाह, और स्टॉक भी बताते रहेंगे। अच्छा, इस दौरान सिलेक्टिव स्टॉक भी आपके बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, और जो ओवरबोर्ड स्टॉक होंगे वो करेक्शन की तरफ जाएंगे। तो अब मार्केट आपकी रेंज बाउंड है और आपकी स्ट्रेटेजी है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ,
जहाँ प्लस साइड दिखे वहां माल बेचना है, जहाँ बिल्कुल ज्यादा माइनस साइड पे दिखे वहां सिलेक्टिव स्टॉक बाय करने हैं। अच्छा, अगर हम कुछ सेक्टर वाइज बात करें तो सेक्टर वाइज में अगर रिफाइनरी सेक्टर आपका लोअर साइड पर थोड़ा सा डिस्काउंट करेगा, फिर आपको रैली दे सकता है। ऑयल सेक्टर थोड़ी सी डिस्काउंट करने के बाद रैली दे सकता है। इसी तरीके से फर्टिलाइजर आपको दे सकता है। अब ये हो सकता है कि जो सेक्टर ओवरबोर्ड होगा वो करेक्शन करेगा, जो सेक्टर ओवरसोल्ड होगा वो आपका रिबाउंड कर जाएगा। स्पेशल गुरु में टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जा रहा था, बताया जा रहा था, स्टॉक के बढ़ने से पहले स्टॉक की कॉल दी जा रही थी। आपने देखा टेलीकार्ड ने किस तरह वर्क किया, WTL ने किस तरह वर्क किया, बहुत सारे कॉल हमने दी, PRL, PSO, यानी कि नेशनल रिफाइनरी, इतनी सारी कॉल्स दी पिछले 3-4 महीनों के अंदर, और आपको बता दिया कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी यानी कि टेक्निकल एक्सपर्टीज क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया कि किस तरह हम काम करवाते हो, किस तरह काम होता है। तो अगर आप चाहते हैं यही काम बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, आप चाहते हैं जब स्टॉक मार्केट के अंदर आए और स्टॉक मार्केट के अंदर आकर बेहतरीन प्रॉफिट बनाएं, अगर एक अनाड़ी ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे तो अनाड़ी गेम होगी, बिल्कुल मतलब खिलाड़ी वाली गेम नहीं होगी। लेकिन एक खिलाड़ी ब्रोकर को अगर सिलेक्ट करेंगे तो खिलाड़ियों वाली गेम होगी। तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा किस तरह गेम करनी है, किस तरह ट्रेडिंग करनी है, किस तरह पैसे बनाने। इसके साथ ही जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो डायरेक्ट हमसे राब्ता करें, अकाउंट ओपन करने के तरीकेकार बताया जाएगा। और जो मुनीर खान किसी भी ब्रांच के अंदर काम कर रहे हैं, अगर वो चाहें तो मुझसे राब्ता कर सकते हैं, उनको तरीकेकार बताया जाएगा और स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है जी, हमारे इस वीक लोग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। लाइक और कमेंट्स देने में कंजूसी ना करें, क्योंकि आपको पता है कि लाइक और कमेंट्स ये आपके चैनल को महफूज रखती है, और जो हसद करने वाले हो उनको और यानी कि जलाती है, उनको और यानी उनके हसद में इजाफा करती है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब अपना यानी कि वो आदत बना लें, अगर आप इस चैनल की सर्विस को चाहते हैं तो। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।